नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से देखते हैं तो एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है। इस पल में ना कोई शोर होता है, ना कोई विचार, बस एक गहरी खामोशी। वो खामोशी कहाँ से आती है? बाहर से नहीं, वो आपके भीतर से आती है। आज हम बात करेंगे उसी भीतर की दुनिया की, उस जगह की जो ना दिखती है ना सुनाई देती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा असली है। उस जगह को हम कहते हैं इनर स्पेस, यानी भीतर का ब्रह्मांड। हम बाहर के ब्रह्मांड को देखते हैं जहाँ पे असंख्य तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं। विज्ञान कहता है कि यह ब्रह्मांड अनंत है, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके भीतर भी एक ऐसा ब्रह्मांड है और वो भी उतना ही अनंत है। बाहर का ब्रह्मांड दूरबीन से आप देख सकते हैं, भीतर का ब्रह्मांड आंखें बंद करके देखा जाता है। बाहर का ब्रह्मांड विज्ञान की भाषा में समझा जाता है, भीतर का ब्रह्मांड वेदों की भाषा में समझा जाता है, लेकिन दोनों की भाषा एक ही है, वो जो सत्य की ओर इशारा करती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फॉर्म। ऊर्जा न बनती है न मिटती है, बस रूप बदलती है। और ऋग्वेद में हजारों साल पहले कहा गया, एकम सत्व विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, बस उसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो फिर वो सत्य क्या है? वो ऊर्जा क्या है जो ना बनती है न मिटती है? उसी का नाम है आत्मा, जिसे हम ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। आत्मा, यह शब्द सुनते ही लोग सोचते हैं कि यह कोई धार्मिक बात है, लेकिन नहीं, आत्मा धर्म नहीं, सत्य है। आत्मा कोई आस्था नहीं, अनुभव है। उपनिषद कहते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन इसका मतलब क्या है? एक उदाहरण लीजिए, एक घड़े में पानी भरा है, घड़े के भीतर का आकाश अलग दिखता है, लेकिन जब घड़ा फूट जाता है तो क्या होता है? भीतर का आकाश और बाहर का आकाश दोनों एक हो जाते हैं। आकाश कभी अलग था ही नहीं, बस घड़े की दीवार ने उसे अलग दिखाया था। ठीक वैसे ही आपका शरीर वो घड़ा है और आत्मा वो आकाश है जो भीतर है, और ब्रह्म वो विशाल आकाश है जो सब जगह है। जब शरीर खत्म होता है तो आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। वैसे ही जैसे एक लहर समुद्र में वापस मिल जाती है। लहर कभी समुद्र से अलग थी ही नहीं, वो समुद्र का एक ही रूप थी। ठीक वैसे ही आप ब्रह्म से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्म का ही एक रूप हैं। इसलिए उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यह अहंकार नहीं है, यह अनुभूति है, यह सबसे बड़ी विनम्रता है। क्योंकि जब आप जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ तो आप यह भी जानते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। फिर लड़ना किससे है और किससे घृणा करनी है? अब सवाल उठता है, सत्य क्या है? बुद्ध ने कहा, तीन चीजें छिपाई नहीं जा सकती, सूरज, चांद और सत्य। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन जो साक्षी है इन सब बदलावों का, वो कभी नहीं बदलता। वो साक्षी ही सत्य है, वो साक्षी ही आत्मा है। आप कभी बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े होंगे, शरीर बदला, लेकिन जो मैं आपके भीतर है वो वही है, वो मैं ही आत्मा है, वो ही सत्य है। विज्ञान का भी यही कहना है, पदार्थ बदलता है लेकिन ऊर्जा नहीं, रूप बदलते हैं लेकिन सार नहीं। यही तो वेदों का संदेश है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ना शस्त्र इसे काट सकते हैं और ना अग्नि इसे जला सकती है। आत्मा अमर है क्योंकि वो पदार्थ नहीं है, वो ऊर्जा है, वो रूप नहीं, सार है, वो देह नहीं, चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। और जब आप इस सत्य को जान लेते हैं तो आपके भीतर एक चीज अपने आप जाग जाती है, और वो है प्रेम। लेकिन यह प्रेम वो नहीं जो हम रोजमर्रा में करते हैं। यह प्रेम भावना नहीं है, अवस्था है, या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सबके लिए होती है। यह शर्त पर नहीं, बिना शर्त के होती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, जब तुम भगवान को खोजते हो तो तुम उसे हर जगह पाओगे, पत्थर में, पेड़ में, इंसान में, जानवर में, क्योंकि सब कुछ उसी का तो रूप है। जब आप जानते हैं कि सब कुछ एक ही आत्मा का विस्तार है तो नफरत कैसे करोगे, ईर्ष्या कैसे करोगे? क्योंकि दूसरे को नफरत करना मतलब खुद को नफरत करने जैसा होता है। दूसरे को प्रेम करना मतलब खुद को प्रेम करना। यह प्रेम सिखाया नहीं जा सकता, यह अनुभव किया जाता है। जब आप अपने भीतर जाते हैं गहराई से, जब आप अपनी आत्मा को छूते हैं, तो ये प्रेम अपने आप बढ़ने लगता है। जैसे झरना पहाड़ से बहता है, उसे कोई बहाता नहीं है, वो खुद बहता है। बुद्ध ने कहा, जो खुद से प्रेम करता है वो दूसरों को
चोट नहीं पहुंचाता, क्योंकि वो जानता है कि दूसरा भी वही है जो मैं हूँ। और जब प्रेम आता है तो उसके साथ आती है शांति, ठहराव। लेकिन शांति बाहर से नहीं आती। बाहर तो हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है, शोर, भीड़, समस्याएं। लेकिन भीतर एक गहरी खामोशी है, हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। आज का इंसान अशांत क्यों है? क्योंकि वो बाहर शांति की खोज कर रहा है। वो सोचता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो शांति मिलेगी, अच्छा घर मिल जाए तो शांति मिलेगी, अच्छे रिश्ते मिल जाएं तो शांति मिलेगी। लेकिन ये सब मिल जाने के बाद भी मन बेचैन रहता है, क्योंकि ये सब बाहरी है और बाहर की चीज़ें बदलती रहती हैं, आज है कल नहीं। इसलिए जो शांति बाहर से मिलती है वो अस्थायी होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन हम उस शक्ति को पहचानते नहीं, क्योंकि हम भीतर देखते ही नहीं। हम हमेशा बाहर की ओर देख रहे होते हैं, मोबाइल पर, टीवी पर, दूसरों की ज़िंदगी पर। कब आखिरी बार आपने आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को सुना था? कब आखिरी बार आपने खुद से पूछा था कि मैं कौन हूँ? यही तो इनर स्पेस में जाने का रास्ता है, क्वेश्चन करना अपने आप से। अब विज्ञान की भाषा में समझते हैं, क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत गहराई से देखते हैं तो वो ठोस नहीं रहती, वो ऊर्जा बन जाती है। हर पदार्थ, हर वस्तु की गहराई में ऊर्जा होती है। और चेतना भी ऊर्जा का ही तो एक रूप है। एक ऐसी ऊर्जा जो अनुभव कर सकती है, जान सकती है, महसूस कर सकती है। आइंस्टाइन ने कहा था, रियलिटी इज मेरली एन इल्यूजन एल्बेट ए वेरी परसिस्टेंट वन। वास्तविकता एक भ्रम है, लेकिन बहुत जिद्दी भ्रम है। और यही तो माया है। वेदों में कहा गया, यह संसार माया है। इसका मतलब ये नहीं कि यह झूठ है, इसका मतलब ये है कि यह वैसा नहीं है जैसा दिखता है। यह बदलता रहता है, लेकिन जो इसे देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। आप वो देखने वाले हैं, आप वो साक्षी हैं, आप वो चेतना हैं। आज का इंसान अशांत क्यों है? क्योंकि वो बाहर शांति की खोज कर रहा है। वो सोचता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए तो शांति मिलेगी, अच्छा घर मिल जाए तो शांति मिलेगी, अच्छे रिश्ते मिल जाए तो शांति मिलेगी। लेकिन ये सब मिल जाने के बाद भी मन बेचैन रहता है, क्योंकि ये सब बाहरी है और बाहर की चीज़ें बदलती रहती हैं, आज है कल नहीं। इसलिए जो शांति बाहर से मिलती है वो अस्थायी होती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन हम उस शक्ति को पहचानते ही नहीं, क्योंकि हम भीतर देखते ही नहीं। हम हमेशा बाहर देख रहे होते हैं, कभी मोबाइल पर, टीवी पर, दूसरों की ज़िंदगी पर। कब आखिरी बार आपने आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को सुना था?